हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखा था। हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था। सबसे पहले हमने अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल में कैटेगराइज किया। फिर इम्पर्सनल अकाउंट को फिर और दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ऐसे अकाउंट जो हो गए वो तीन टाइप के अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल। कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फिर से एक बार, कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग के जो रूल्स है वो रूल्स हमें पता होना जरूरी है। बराबर। यदि हमें रूल्स पता ही नहीं होंगे तो हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। बराबर। तो अकाउंटिंग के रूल्स बनाए, अकाउंट्स बनाए और फिर वो अकाउंट के क्या किए? रूल्स बनाए। बराबर। तो अकाउंटिंग जो है वो तीन अकाउंट पर बेस है। कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और उसके रूल्स है। तो अकाउंटिंग रूल्स के बाहर नहीं है। कोई भी अकाउंटिंग आप पढ़ो, ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बाहर की नहीं है। ठीक है। तो आज हम उसके रूल्स पढ़ते हैं। उसे कहा जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के जो नियम है। ठीक है। अब अकाउंटिंग जो होगी वो खुद के साथ नहीं होगी। बिजनेस जो होगा वो खुद के साथ नहीं होगा। बिजनेस करने के लिए कम से कम दो लोग लगेंगे। यदि मैंने स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया या मैंने कोई ग्रोसरी शॉप स्टार्ट की या मैंने कोई कपड़ों का दुकान स्टार्ट किया, तो क्या मैं खुद को ही गुड्स बेचूंगा क्या? नहीं। खुद को गुड्स बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे। तो बिजनेस जो है वो बिजनेस किसी दो पार्टी के बीच में होगा। तो बेसिक आप ये समझ लो कि बिजनेस करते समय बिजनेस ये क्या होगा? दो या उससे ज्यादा लोगों के साथ बिजनेस होगा। मतलब बिजनेस करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? दो लोग चाहिए। ठीक। अब सबसे पहले अकाउंटिंग रूल्स आज हम पढ़ेंगे और उस रूल को कहा जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें सबसे पहला जो अकाउंट है वो अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक। अब अकाउंटिंग की जो भाषा है वो भाषा डेबिट और क्रेडिट होती है। अकाउंटिंग लैंग्वेज मतलब आप डेबिट और क्रेडिट कह सकते हो। तो ये जो डेबिट क्रेडिट का इन्वेंशन हुआ, ये 15th सेंचुरी में हुआ। 15th सेंचुरी में लूका पैसियोली नाम के बंदे ने क्या किया? ये डेबिट और क्रेडिट का इन्वेंशन किया। तो रूल्स भी जब बनाए गए तब डेबिट और क्रेडिट को ध्यान में रखकर बनाए गए। तो रूल्स जो मिलेंगे, एक डेबिट मिलेगा, एक क्रेडिट मिलेगा। ठीक। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है वो खुद के साथ नहीं होगा, किसी दूसरे के साथ होगा। बराबर है।
समझ में आ रहा है? अब कोई चीज एक के लिए एक्सपेंस होगी तो दूसरे के लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो रिकॉर्ड मैं भी रखूंगा और रिकॉर्ड दूसरा भी रखेगा जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, बिजनेस करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? 2 या उससे ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। बिजनेस जो है वो बिजनेस खुद के साथ नहीं होगा, बिजनेस किसी और के साथ करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो ट्रांजैक्शन खुद के साथ नहीं होंगे, किसी दूसरे के साथ होंगे। मैं खुद को ही बेचूंगा क्या गुड्स? नहीं। मैं खुद को ही सैलरी दूंगा क्या? नहीं। मैं गुड्स किसे बेचूंगा? कस्टमर को बेचूंगा। मैं गुड्स किसे बेचूंगा? कस्टमर को बेचूंगा। मतलब ट्रांजैक्शन मेरे और कस्टमर के बीच में हुआ। ट्रांजैक्शन मेरे और कस्टमर के बीच में हुआ। मैंने गुड्स खरीदे तो मैं गुड्स किससे खरीदूंगा? सप्लायर से खरीदूंगा। तो ट्रांजैक्शन मेरे और सप्लायर के बीच में हुआ। बिजनेस मेरे और सप्लायर के बीच में हुआ, बराबर। तो वो उसका रिकॉर्ड मैं भी रखूंगा और वो कस्टमर और वो सप्लायर भी रखेगा। सही कि गलत? तो जो 2 पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो 2 पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो दोनों पार्टीज क्या करेगी? रिकॉर्ड रखेगी। दोनों पार्टीज क्या करेगी? रिकॉर्ड रखेगी। इसीलिए रूल बनाते समय डेबिट और क्रेडिट बनाया। एक यदि डेबिट करेगा तो दूसरा उसको क्रेडिट करेगा। मैं यदि डेबिट करूंगा तो वो कस्टमर क्रेडिट करेगा। मैं यदि क्रेडिट करूंगा तो वो कस्टमर डेबिट करेगा, बराबर। समझ में आया? अब जैसे मैंने कहा कि बिजनेस जो होगा वो 2 पर्सन के बीच में होगा। बिजनेस जो होगा वो 2 पर्सन के बीच में होगा। मान लेते हैं कि ये मेरे सप्लायर है। सप्लायर मतलब समझता है ना? सप्लायर मतलब वो जिससे मैं गुड्स क्या करता हूं? खरीदता हूं। मैं क्या करता हूं? गुड्स खरीदता हूं। तो मैंने इनको ऑर्डर दिया, इन्होंने मुझे गुड्स ला कर दिए, तो मैंने इनसे गुड्स लिए, मतलब मैंने गुड्स खरीदे और उसके बदले में मैंने इनको क्या किया? पैसा दिया। तो ट्रांजैक्शन जो हुआ ये मेरे बीच में और ये सप्लायर के बीच में हुआ। ट्रांजैक्शन जो हुआ वो मेरे बीच में और सप्लायर के बीच में हुआ, बराबर। तो मैं कहूंगा मेरे पास गुड्स आए और पैसा गया। मेरे पास से पैसा गया, इनको पैसा मिला, बराबर कि नहीं? तो पैसा मेरे पास से गया है, इनसे इनको मिला है। तो मैं पैसा गया ये रिकॉर्ड करूंगा और ये पैसा आया ये रिकॉर्ड करेंगे। सही कि गलत? मैं कहूंगा मेरे पास गुड्स आए, ये कहेंगे मेरे पास से गुड्स गए। समझ में आ रहा है क्या? ट्रांजैक्शन समझा? क्या हुआ ट्रांजैक्शन? इनसे मैंने गुड्स परचेस किए तो मेरे पास गुड्स आए, मेरे पास गुड्स आए और मैंने पैसा दिया। तो गुड्स सोचो, गुड्स मेरे लिए गुड्स बिजनेस में आए, इनके लिए गुड्स गए। मेरे पास से पैसा गया, इनके पास पैसा आया। तो वही पैसा वही गुड्स दोनों रिकॉर्ड करेंगे ना। मतलब ये भी रिकॉर्ड करेंगे और मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग उल्टा होगा। मेरे लिए जो चीज मेरे बिजनेस से जाएगी वो दूसरे के पास आएगी, मेरे पास जो चीज आएगी वो दूसरे के पास से जाएगी। मैं एक चीज को डेबिट करूंगा तो दूसरा उसको क्रेडिट करेगा। मैंने यदि क्रेडिट किया तो दूसरा उसको डेबिट करेगा। डेबिट क्रेडिट ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है, अकाउंटिंग की भाषा है। अकाउंटिंग की बात जो होती है वो डेबिट क्रेडिट में ही होती है, बराबर। तो मैं पहले आपको पर्सनल अकाउंट का रूल बताता हूं। पर्सनल में क्या आएगा? लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट में बिजनेस जिस पर्सन के साथ डीलिंग कर सकता है ऐसे पर्सन्स पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन में आएंगे।
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्सन के साथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अकाउंटिंग जो होगी वो किसकी होगी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होगी। अकाउंटिंग किसकी होगी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होगी। बराबर? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिन पर्सन के साथ डीलिंग कर सकता है, ऐसे पर्संस पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ऐसे पर्संस पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट बनाया, उसकी डेफिनेशन बताई। अब उसका रूल देखो। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ये लिखा जाता है डीआर और क्रेडिट ये लिखा जाता है सीआर, है ना। डेबिट को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? डीआर। डीआर स्टैंड फॉर डेबिट, है ना। अकाउंटिंग में डीआर मतलब डॉक्टर नहीं, बराबर। अकाउंटिंग में डीआर मतलब डेबिट और अकाउंटिंग में सीआर मतलब क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट। अब रूल क्या लिखा है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बराबर। यदि मैंने किसी पर्सन को कैश दी, मैंने यदि किसी पर्सन को कैश दी, बराबर, तो वो हो गया रिसीवर, वो हो गया रिसीवर। जैसे ये पर्सन है, मैंने इनके साथ ट्रांजैक्शन किया, ये नेचुरल पर्सन है, दिख रहा ना आपको, उसको आंखें भी है, उसको सोचने के लिए दिमाग भी है, बोलने के लिए मुंह भी है, बराबर। तो ये हो गया पर्सन। कौन सा पर्सन हुआ? तो सर ये नेचुरल पर्सन हुआ। तो मैं जब इसके साथ ट्रांजैक्शन करूंगा, जब मैं इसके साथ ट्रांजैक्शन करूंगा तो मैं पर्सनल अकाउंट का रूल लगाऊंगा, बराबर। इसको मैंने क्या किया? पैसा दिया, इसको मैंने कैश दी, तो मेरे एंगल से ये रिसीवर हुआ, मेरे एंगल से ये आनंद क्या हुआ? रिसीवर हुआ। तो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में आनंद को करूंगा डेबिट, आनंद को करूंगा डेबिट, आनंद को करूंगा डेबिट। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो। तो ये पर्सन मेरे से कैश क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो ये रिसीवर है, मतलब ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट, मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये हो गया डेबिट। मैंने इसको किया डेबिट। ठीक, अब इसके एंगल से सोचो, ये क्या कहेगा कि मुझे अश्विन सर ने पैसा दिया। इसके एंगल से सोचना है। ट्रांजैक्शन बिजनेस दोनों के बीच में हुआ है। अब इसके एंगल से सोचो, मैं इसके साइड में खड़ा हो गया, मतलब मैं इसके एंगल से सोच रहा हूं। अब ये कहेगा कि मुझे पैसा मिला, मुझे पैसा मिला, मतलब इसके पास पैसा आया। इसको पूछा किसने दिया, तो वो कहेगा अश्विन सर ने दिया। तो अश्विन सर इज द गिवर, तो वो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में मुझे क्रेडिट करेगा, क्योंकि रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया? ट्रांजैक्शन हमारे दोनों के बुक्स में हुआ। ये भी बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूं, तो मैं भी मेरा रिकॉर्ड मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं मेरा रिकॉर्ड रखूंगा, ये इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड रखेगा, बराबर। मेरे लिए भी ये पर्सन है, इसके लिए भी मैं पर्सन हूं, बराबर। तो मैंने इसको पैसा दिया, मैंने इसको पैसा दिया, तो ये रिसीवर हुआ, ये रिसीवर हुआ। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो मैंने कहा आनंद इज द रिसीवर, तो मैं आनंद को करूंगा डेबिट। अब आनंद के एंगल से सोचो, आनंद कहेगा अश्विन सर ने पैसा दिया, अश्विन सर ने पैसा दिया, तो अश्विन सर इज द गिवर, तो वो उसके बुक्स में मेरे को क्रेडिट करेगा, वो उसके बुक्स में मेरे को क्रेडिट करेगा। अब दूसरी बात, आपने जब देखा होगा ये पैसा है, मैंने इसको पैसा दिया, तो मैं कहूंगा मेरे पास से पैसा गया, मैं कहूंगा मेरे पास से पैसा गया, ये कहेगा मेरे पास पैसा आया, बराबर। मैं कहूंगा मेरे पास से पैसा गया, ये कहेगा मेरे पास पैसा
आया तो मैं पैसा जाने की एंट्री पास करूंगा और ये पैसा मिलने की एंट्री पास करेगा। समझ में आया क्या? मैं पैसा मेरे पास से गया है तो मैं मेरे पास से पैसा गया ये बताऊंगा और ये मुझे पैसा मिला ये बताएगा। समझ में आया? इस तरीके से, इस वजह से दोनों रिकॉर्डिंग रखेंगे ना, इसीलिए डेबिट और क्रेडिट ऐसा बनाया। ठीक है? तो यदि बिजनेस करते समय हम किसी पर्सन के साथ डीलिंग करते हैं तो उस समय पर्सनल अकाउंट आएगा और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। समझ में आया? तो यदि आपको किसी ने पूछा कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या, तो तुरंत बोलिएगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट क्रेडिट क्यों? क्योंकि बिजनेस किसके साथ होगा? दो लोगों के साथ। तो वो ट्रांजैक्शन को दोनों भी रिकॉर्ड करेंगे। तो एक जन डेबिट करेगा तो दूसरा पर्सन क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। मैंने उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने दे दिया। ठीक है? अब देखो, इसका और एक ऑप्शनल रूल है। डेबिट फ्रॉम होम, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल and credit to whom money is payable. Debit from whom money is receivable and credit to whom money is payable. Money is payable. डेबिट उसे करो जिस पर्सन से फ्यूचर में पैसा लेना है। डेबिट उसे करो जिस पर्सन से फ्यूचर में पैसा लेना है। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। डेबिट उसे करो जिससे फ्यूचर में पैसा लेना है और क्रेडिट उसे करो जिसे फ्यूचर में पैसा देना है। तो क्या लिखा है? डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। डेबिट उसे करो जिससे फ्यूचर में पैसा लेना है और क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। क्रेडिट उसे करो जिसे फ्यूचर में पैसा देना है। जिससे लेना है उसे डेबिट करो, जिसे देना है उसे क्रेडिट करो। ठीक है? समझ में आया? जिससे फ्यूचर में लेना है उसे डेबिट करो और जिसे फ्यूचर में देना है उसे क्रेडिट करो। तो डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। अब ये रिसीवेबल और पेबल का रूल कब लगेगा? ये रिसीवेबल और पेबल का रूल कब लगेगा? वो रिसीवेबल और पेबल का रूल जनरली जब आपको पैसा फ्यूचर में मिलने वाला होगा, मतलब जब आप क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन करेंगे। क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है? जब आप क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन करेंगे, क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तब वो इन्वॉल्व होगा। देखो, अब जैसे एग्जांपल मान लेते मेरी स्टेशनरी की दुकान है। मेरी स्टेशनरी की दुकान है। मैंने क्या किया? एक कस्टमर को स्टेशनरी बेचा। एक कस्टमर को स्टेशनरी क्या किया? बेच दिया। ठीक, तो ये मेरा आनंद कस्टमर है। मैं इसको लेकर सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा। इसको मैंने स्टेशनरी बेच दी। इसको कहा आनंद तुम ये गुड्स आज ले जाओ और तुम क्या करना, 1 महीने बाद मुझे पैसा लाकर देना। 1 महीने बाद मुझे पैसा लाकर देना। आज ये गुड्स तुम क्या करो, ले जाओ, उधारी पर ले जाओ और 1 महीने बाद क्या करो, पैसा लाकर दो। वो तो चला गया, गुड्स ले गया, पैसा तो दिया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उधारी में बेचा। उसको कहा उधारी में तुम ये गुड्स ले जाओ
और पैसा क्या करना, 1 महीने बाद ला कर देना। बराबर। तो मैं अब क्या कहूंगा, मैं अब ये कहूंगा कि आनंद को, आनंद ये मेरा कस्टमर था, आनंद ये मेरा कस्टमर था, इसको मैंने गुड्स बेचा, लेकिन उसने कैश दी क्या, नहीं दी। उसने कहा सर मैं फ्यूचर में दूंगा, आप मुझे उधारी में बेचो। तो मैं क्या कहूंगा, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। मैं ये कहूंगा कि मुझे आनंद से फ्यूचर में पैसा लेना है, तो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में आनंद को डेबिट करूंगा, आनंद को डेबिट करूंगा। समझ में आया? अब जरा आनंद के एंगल से सोचो तो आनंद कहेगा कि मुझे सर को क्या करना है, पैसा देना है, तो आनंद उसके बुक्स में क्या करेगा, मेरे को क्रेडिट करेगा। क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। वो कहेगा कि मुझे अश्विन सर को क्या करना है, फ्यूचर में पैसा देना है, फ्यूचर में पैसा देना है, तो वो उसके बुक्स में मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेगा। समझ में आया क्या? तो मैं कर रहा हूं डेबिट और मैं जिसके साथ बिजनेस कर रहा हूं वो कर रहा है क्रेडिट, तो दोनों के बुक्स में अपोजिट होगा। ठीक, मैं कह रहा हूं कि मुझे आनंद से पैसा लेना है, आनंद कहेगा कि मुझे पैसा देना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये आपके पर्सनल अकाउंट के रूल हुए, ये आपके पर्सनल अकाउंट के रूल हुए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने क्रेडिट पर खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा। अब ये आनंद मेरा सप्लायर है, मैं इनके यहां से स्टेशनरी खरीदता हूं, मैंने अब इनसे स्टेशनरी मैंने खरीदी, ठीक। इसको कहा ये पैसे मैं तुमको नहीं दे रहा, तुम मुझे क्या करो, उधारी में बेचो, मैं तुमको 1 महीने बाद पैसे दूंगा। गुड्स तो आ गए, पैसे दिए क्या, नहीं दिए, तो लेकिन ट्रांजैक्शन तो हुआ, तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं अब कहूंगा क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। मैं अब कहूंगा कि मुझे आनंद को पैसा क्या करना है, देना है, तो मैं मेरे बुक्स में आनंद को क्रेडिट करूंगा। अब आनंद के एंगल से सोचो, आनंद कहेगा कि मैंने अश्विन सर को क्या किया, गुड्स उधारी पर बेचा है, तो अश्विन सर से मैं क्या करूंगा, 1 महीने बाद पैसा लूंगा, तो वो अब मुझे उसके बुक्स में डेबिट करेगा, क्योंकि डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, और मैं क्या करूंगा, आनंद को क्रेडिट करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इस तरीके से वो रूल्स क्या किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। तो ये हुआ पर्सनल अकाउंट और ये हुआ पर्सनल अकाउंट का रूल। एक बार रिवाइज करते हैं। पहला रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पहला रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। ठीक है, जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे आगे जाकर, तब हमें समझ में आएगा कि पहला रूल लगाना है या दूसरा रूल लगाना है। ठीक है, क्लियर है ये पर्सनल अकाउंट? मेरे ख्याल से आपने ये रूल लिख लिए होंगे। ये रूल्स आपको आपके जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको आपको लिखना है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये रूल आपने लिख लिया होगा आपकी कॉपी में। ठीक, उसके बाद दूसरा अकाउंट जो कि है वो है रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या आता है, तो मैंने बताया है आपको, रियल अकाउंट में बिजनेस की सारी असेट्स और प्रॉपर्टीज आती है। रियल अकाउंट में बिजनेस की सारी असेट्स, प्रॉपर्टीज और राइट्स आते हैं। फिर से एक बार, रियल अकाउंट में बिजनेस की असेट्स, प्रॉपर्टीज और राइट्स आते हैं, मतलब अधिकार आते हैं। ठीक है, तो बिजनेस की सारी असेट्स और प्रॉपर्टीज को रिकॉर्ड करने के लिए, बिजनेस की सारी असेट्स और प्रॉपर्टीज, में बिजनेस वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अकाउंटिंग किसकी होंगी, बिजनेस की होंगी। बिजनेस के सारे असेट्स और प्रॉपर्टीज और राइट्स को रिकॉर्ड करने के लिए रियल अकाउंट बनाया है। अब रियल अकाउंट की परिभाषा मैंने आपको बता दी, उसका रूल देखो। रूल, डेबिट व्हाट
comes in and credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. जो असेट बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करो और जो असेट बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट करो। जो असेट बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करो और जो असेट बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो असेट बिजनेस में आई उसको डेबिट करो और जो असेट बिजनेस से गई गोज आउट उसको क्रेडिट करो। उसको क्या करो? क्रेडिट करो। ठीक, देखिए अब मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर ये मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गई? असेट हो गई। क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। अब मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर आएगा और मेरे पास से पैसा जाएगा। करेक्ट? फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा। फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर को करूंगा डेबिट, कैश जाएगी तो कैश को करूंगा क्रेडिट। बराबर? फर्नीचर खरीदा, कोई असेट खरीदी, वो असेट बिजनेस में आएगी इसलिए उसको करेंगे डेबिट और जो बिजनेस से जाएगा उसको करेंगे क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आएगा, डेबिट करो। फर्नीचर बेचा, फर्नीचर जाएगा, क्रेडिट करो। मशीनरी खरीदी, मशीनरी बिजनेस में आएगी, डेबिट करो। मशीनरी बेच दी तो उसको क्रेडिट करो क्योंकि वो बिजनेस से गई। तो जो असेट्स और प्रॉपर्टीज बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करने का और जो बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट करने का। फिर से एक बार, जो असेट्स और प्रॉपर्टीज बिजनेस में आएगी उसको डेबिट और जो असेट्स और प्रॉपर्टीज बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट। तो यदि ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है? तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद तीसरा जो अकाउंट है, तीसरा जो अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा जो अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? तो नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और इनकम आएगी। बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और इनकम आएगी नॉमिनल अकाउंट में। बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए नॉमिनल अकाउंट बनाया गया है। बराबर? तो उसका जो रूल है, तो रूल डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gain। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस करते समय, बिजनेस करते समय यदि हमें एक्सपेंसेस होते हैं तो उस एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है और बिजनेस करते समय यदि कोई इनकम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। बिजनेस करते समय यदि कोई एक्सपेंस होते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है और बिजनेस करते समय यदि कोई इनकम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं ट्यूशन क्लासेस चलाता हूं, गंधेश कॉमर्स क्लासेस चलाता हूं। अब बच्चा मेरे पास एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेते समय बच्चा मेरे को फीस देता है। स्टूडेंट मुझे क्या करते हैं? फीस देते हैं। तो फीस मुझे मिली है, फीस मुझे मिली है तो वो मेरे बिजनेस के लिए
इनकम हो गई, मेरे बिजनेस के लिए इनकम हो गई, तो मैं मेरे बिजनेस में ट्यूशन फीस को क्रेडिट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे बिजनेस का इनकम है, क्योंकि नियम कहता है क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये ट्यूशन फी स्टूडेंट ने दी, स्टूडेंट के पेरेंट्स ने दी, रादर वो पेरेंट्स के लिए वो ट्यूशन फी खर्चा है ना, पेरेंट्स के लिए वो ट्यूशन फी क्या है? एक्सपेंस है। तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, मेरे लिए इनकम हो गया। आपके लिए एक्सपेंस हो गया, मेरे लिए इनकम हो गया। तो मैं उसे मेरे बुक्स में इनकम लिखूंगा और आप आपके बुक्स में उसको एक्सपेंस लिखेंगे। समझ में आया? ठीक। अब ये मेरे यहां का एम्प्लॉय है, ये मेरे यहां ट्यूशन क्लासेस में नौकरी करता है। अब ये नौकरी करेगा तो मुझे बताओ, क्या ये फ्री में काम करेगा? क्या पॉकेट में काम करेगा? क्या नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। अब ये मेरे यहां काम करता है, महीना खत्म होने के बाद मैं उसको क्या करता हूं? सैलरी देता हूं। मैंने सैलरी पे की, मैंने सैलरी पे की तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। सैलरी मेरे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो मैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैं मेरे बुक्स में वो सैलरी अकाउंट को डेबिट करूंगा। इसको सैलरी मिली, खुश होना यार, थोड़ा सा हंसता। इसको सैलरी मिली, इसको सैलरी मिली, इसका इनकम हो गया। इसका क्या हुआ? इनकम हो गया। तो ये क्या करेगा? वो बोलेगा सर मेरा इनकम है, मैं क्रेडिट करता हूं। सही कि गलत? समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए एक्सपेंस है, इसके लिए इनकम है, तो मैं मेरे बुक्स में एक्सपेंस लिखूंगा, ये इनके बुक्स में क्या करेंगे? इनकम लिखेंगे। समझ में आया? ये प्रीमाइसेस रेंट पर है, किराए पर है। इसका मैं रेंट पे करता हूं, तो रेंट ये मेरे बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रेंट को डेबिट करूंगा, रेंट को डेबिट करूंगा। वो जो लैंडलॉर्ड है, मतलब जो घर मालक है, वो घर मालक को वो रेंट मिलेगा, उसका इनकम हो गया, वो इनकम में लिखेगा। समझ में आ रहा है ना? दोनों के बुक्स में बराबर बता रहा हूं मैं डेबिट क्रेडिट कैसे हो रहा है। मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा तो दूसरा इनकम रिकॉर्ड करेगा। जैसे फीस हो गई, फीस आपने मुझे दी, मैं इनकम में रिकॉर्ड करूंगा, आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड करोगे। मैंने सैलरी पे की, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, जिसको मिल रही है उसकी इनकम है, वो इनकम में रिकॉर्ड करेगा। सैलरी देते समय मेरे पास से पैसा गया, मैं पैसा गया ये बोलूंगा, उसको पैसा मिला है, वो पैसा मिला ये बोलेगा। लैंडलॉर्ड को मैंने रेंट दिया, लैंडलॉर्ड को मैंने रेंट दिया, तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, मैं मेरे बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, लैंडलॉर्ड उसको इनकम रिकॉर्ड करेगा। मैं पैसा गया ये बोलूंगा, वो पैसा मिला ये बोलेगा। आपने मुझे फीस दी, मेरे पास पैसा आया, मैं पैसा आया ये बताऊंगा, आपके पास से फीस गई, पैसा गया, आप पैसा गया ये रिकॉर्ड करेंगे। हो रहा है बराबर डेबिट क्रेडिट? तो ये रूल बनाते समय दो जिसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दो लोग, उसको ध्यान में रखकर बनाया। एक उसको डेबिट करेगा तो दूसरा उसको क्रेडिट करेगा। मैंने क्रेडिट किया तो दूसरा उसको डेबिट करेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये अकाउंटिंग रूल्स बनाए गए, अकाउंटिंग रूल्स बनाए गए। तो आज हमने अकाउंटिंग रूल्स देखे, 3 टाइप के अकाउंट देखे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल, इसे आप दिमाग में फिट कर लो, आप इसको कॉपी में लिखो, आप जहां पढ़ाई करने बैठते हो वहां पर ये लिख करके चिपका दो, ताकि जब आप उसको देखो, मतलब बार बार आप देखोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। अकाउंटिंग ये 3 रूल के बाहर की है ही नहीं। हमेशा अकाउंटिंग करते समय ये 3 रूल ही अप्लाई होंगे, ये 3 अकाउंटिंग के रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। बराबर?
तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और दूसरा रूल क्या बताया? डेबिट फ्रॉम होम, मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू होम, मनी इज पेएबल। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल क्या बताया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो असेट बिजनेस में आई डेबिट करो, जो असेट बिजनेस से गई क्रेडिट करो। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे, तो एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए नॉमिनल अकाउंट बनाया। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम। बिजनेस को एक्सपेंस हुआ डेबिट करो, बिजनेस को इनकम हुआ क्रेडिट करो। बिजनेस को एक्सपेंस हुआ डेबिट करो, बिजनेस को इनकम हुआ क्रेडिट करो। समझ में आया? अब आप ये 3 अकाउंट के रूल को समझ लो। आज मैंने पूरा लेक्चर आपको रूल पर दिया हुआ है, बराबर? ये रूल्स को याद कर लो। अब ये रूल्स को क्वेश्चन में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? तो आज हम यहां रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।